वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 16 है। इसके ऊपर हम परचेज ऑर्डर के ऊपर ही काम करने वाले हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक है यार ये परचेज ऑर्डर वाला, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। और सेकेंडली मैं भी वीडियोस नहीं बना पा रहा कुछ सर्टन रीजंस की वजह से, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, बट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। जो लोग सपोर्ट करते हैं चैनल को, अप्रिशिएट इट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया। सब्सक्राइब कर लो अभी से अभी, और बेल का आइकन भी हिट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम इलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा परचेज ऑर्डर्स को। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए, ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि ये परचेज ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउड है क्रिएट करने के, सेंट्रल वेयर हाउस को। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी जिनमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है इस बिज़नेस का स्ट्रक्चर, जिसके लिए एप्लीकेशन बन रही है, उसका स्ट्रक्चर ये है कि एक सेंट्रल वेयर हाउस है, दो छोटे वेयर हाउस है, जनरल वेयर हाउस है। सेंट्रल वेयर हाउस को ऑथोराइजेशन है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की। उनका काम है परचेज ऑर्डर क्रिएट करना, सामान मंगवाना सप्लायर से, अपने वेयर हाउस में स्टोर करना, और फिर जो जनरल वेयर हाउसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना। तो ये सेंट्रल वेयर हाउस का काम है। जो जनरल वेयर हाउसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री ले सकते हैं सेंट्रल वेयर हाउस से, वो कहीं और से परचेज नहीं कर सकते। सो ये दो डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को VBA के दौरान। सो अभी जो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ उसमें जब हम परचेज ऑर्डर बटन पे क्लिक करें, सो अगर तो लोकेशन सेंट्रल वेयर हाउस है और परचेज ऑर्डर कैप्शन है, तो फिर एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। वो फॉर्म कौन सा है? वो ये वाला फॉर्म है, मैनेज ऑर्डर्स। अच्छा, ये एक सिंपल फॉर्म है, सिंगल फॉर्म है, और इसमें दो टैब्स हैं, टैब कंट्रोल है इसके अंदर। हर टैब के अपने रिस्पेक्टिव बटन्स हैं और एक रिस्पेक्टिव लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स किसके लिए इस्तेमाल होगा? इंफॉर्मेशन शो करने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन शो करनी है इस लिस्ट बॉक्स पे? जितने भी नए परचेज ऑर्डर क्रिएट किए हैं वो इधर शो होने चाहिए, जितने भी अप्रूव्ड PO हैं वो इधर शो होने, रिजेक्टेड इधर शो होने चाहिए, ऑर्डर जितने भी हो चुके हैं प्लेस सप्लायर को वो सारे POs भी इधर शो होने चाहिए, इन ट्रांजिट जिनका स्टेटस है वो भी सारे इधर शो होने चाहिए, रिसीव्ड भी और बैक ऑर्डर। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? सो ये फॉर्म मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा, परचेज ऑर्डर के लिए भी, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के लिए भी। सो चले अभी थोड़ी सी VBA कोडिंग करते हैं, और मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला बटन है जिसके पीछे हमने VBA कोडिंग करनी है, और इस बटन में कैप्शन आता है परचेज ऑर्डर्स का। सो इसको डॉट 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 पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक्शन के लिए VBA कोडिंग मौजूद है। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो कंडीशन लगाते हैं चेक करने के लिए कि अगर ये लोकेशन सेंट्रल वेयर हाउस नहीं है और ये परचेज ऑर्डर है, इसका कैप्शन तो एरर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा सेंट्रल वेयर हाउस को ही इजाज़त है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की। सो एल्स इफ me.btn3.caption is equal to purchase orders and me.lbl location.caption is equal to, क्या कैप्शन होना चाहिए? सेंट्रल वेयर हाउस इसका होना चाहिए, तो फिर इजाज़त मिलेगी। अब लोकेशंस में जाते हैं, ये देखिए आप, लोकेशन टाइप सेंट्रल वेयर हाउस और जनरल वेयर हाउस। सो इसका सेंट्रल वेयर हाउस है तो ही इजाज़त मिलेगी, ठीक है ना? सबसे पहले तो हम चेक कर लेते, अगर सेंट्रल वेयर हाउस नहीं है तो फिर क्या करना है। सो उस सूरत में do cmd.p message box this action cannot be performed, only central warehouse is authorized to create purchase orders, ठीक है? VB critical information। ओके, ये कंडीशन चेक कर ली, लेकिन अगर कैप्शन भी परचेज ऑर्डर है और लोकेशन भी सेंट्रल वेयर हाउस, तो फिर सिंपली फॉर्म ओपन होना चाहिए, डू CMD
डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए? वेल ये वाला मैनेज ऑर्डर्स, ठीक है, ये फॉर्म है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ये वाला जो टैब है ये हाइड हो जाना चाहिए, ये टैब हमने नहीं देखना जब हम परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो ये टैब हाइड हो जाना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मैनेज ऑर्डर्स एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका नाम क्या है, टैब कंट्रोल 384 डॉट पेजेस, कौन सा पेज है ये, वेल पेज नंबर 1 है, पेज इंडेक्स 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, कि मतलब ये वाला टैब गायब हो जाना चाहिए जब हम परचेज ऑर्डर के लिए क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में भी TXT नाउ व्यूइंग में भी PO लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्म्स मैनेज ऑर्डर्स और TXT नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, PO, ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या होना चाहिए कि इस जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें जिन POs या परचेज ऑर्डर्स का स्टेटस ऑर्डर PO क्रिएटेड है, मेरे ख्याल से यही होगा, चले हम देख भी लेते हैं, ऐसे कोई गलती ना हम करें। जब हम इस पे क्लिक करें तो इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, हाँ जब PO क्रिएटेड स्टेटस है तो वो तब नया ये बनेगा परचेज ऑर्डर, तो हर नया परचेज ऑर्डर इस लिस्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम इस पे मैं जाता हूँ, इसकी VBA और यहाँ पे कोडिंग को फॉलो करेंगे। सो हम ये कहेंगे, और ये सब हम SQL स्टेटमेंट के ज़रिए हम डेटा फैच करेंगे। सो यहाँ पे ये कहना है फॉर्म्स मैनेज ऑर्डर्स और इसका नाम क्या है, लिस्ट OP ऑर्डर प्लेस्ड डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू, रो सोर्स में क्या कौन सा डेटा आना चाहिए, वेल यहाँ से डेटा आना चाहिए परचेज ऑर्डर, यहाँ से कौन कौन से डेटा, सबसे पहले तो ये हमने PO लाइन ID, ठीक है, ये लेना है। सो हम करेंगे सेलेक्ट PO लाइन ID, ओके। उसके बाद क्रिएटेड ऑन, उसके बाद टाइप क्या है इसकी PO की, उसके बाद आइटम नेम, उसके बाद SKU, उसके बाद क्या आना चाहिए, टोटल प्राइस, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और स्टेटस। अब ये कहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, हम टेबल से उठा रहे हैं जिसका नाम है PO, ओके। वेयर क्लॉज भी आएगा क्योंकि इसमें दो कंडीशंस हमने चेक करनी है, वेयर status is equal to PO created, ठीक है, PO created एंड उसका जो है एंड के बाद PO created के बाद एंड लोकेशन ID, ये वाली लोकेशन ID
इज इक्वल टू इस लोकेशन आईडी के फॉर्म्स नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन एक्सक्लेमेशन मार्क LBL लोकेशन डॉट कैप्शन। और नहीं, लोकेशन आईडी, माय अपॉलजी प्लीज, क्योंकि हम आईडी के साथ रेफर कर, ये ठीक है। सो ये हम डेटा उठा लेंगे। सो हमने डेटा लिया, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है एंड ओके, आई एम सॉरी, ये गलत स्पेलिंग है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं नहीं चाहता आगे प्रॉब्लम हो। ओके, लोकेशन आईडी के साथ हमने रेफर कर लिया। अब नेक्स्ट, अब जब भी हम बात करते हैं लिस्ट बॉक्स की तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमने डिफाइन करने होते हैं। सो हम कैरेक्टरिस्टिक, यू नो व्हाट, मैं इसको टाइप करने के बजाय इसको ऐसे कॉपी ही कर लेता हूँ। डॉट कॉलम काउंट, हमने कॉलम काउंट बताने कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 कॉलम काउंट। फिर उसके बाद कॉलम काउंट के बाद हमने COLUMNHEADS कॉलम हेड्स चाहिए कि नहीं, सो हम कहेंगे बिल्कुल चाहिए। अब ये मैं प्रॉपर्टी सेट करूँ इस लिस्ट बॉक्स की, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। फिर उसके बाद कॉलम विड्थ्स S के साथ। सो पहला कॉलम है जी PO लाइन आईडी। ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन हमें विजिबल नहीं चाहिए, तो हम इसको, इसकी कॉलम विड्थ जो है वो 0 सेंटीमीटर रख देंगे। ओके, ये रखेंगे। फिर उसके बाद क्रिएटेड ऑन मे बी 2.5 सेंटीमीटर्स, इसकी विड्थ रख देते हैं। फिर टाइप, ठीक है, टाइप की विड्थ रख देते हैं 2 सेंटीमीटर्स, नहीं 3.5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आइटम नेम, आइटम का जो नाम है वो काफ़ी विड्थ में होनी चाहिए डिटेल, क्योंकि कुछ आइटम्स के नाम काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर्स चलेगा। बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ को। SKU प्रॉब्ली 2 सेंटीमीटर्स और टोटल प्राइस भी 2 सेंटीमीटर्स और स्टेटस भी 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद चेक करके देख लेंगे कि जैसे हमने इंटेंट किया था वैसे काम कर रहा है कि नहीं। इसको सेव किया, यस, ओके। अभी टेस्ट कर लिया जाए, क्या ख्याल है, क्या बोलते हैं आप? ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं बस लॉगिन करूंगा सबसे पहले। तो पहले हम लॉगिन करते हैं जनरल वेयरहाउस से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर तो हम जनरल वेयरहाउस से लॉगिन किया और हमारा कोड करेक्ट है तो मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा परचेज ऑर्डर बटन पे तो एरर आना चाहिए। Boom, this action cannot be performed, only central warehouse is authorized to create PO। तो इसका मतलब बिल्कुल सही फंक्शन काम कर रहा है अभी तक। अभी हम लॉगिन करते हैं एज ए सेंट्रल वेयरहाउस, ठीक है। सो क्योंकि सेंट्रल वेयरहाउस को इजाज़त है तो उनके लिए ये फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे PO लिखा हुआ आ गया, एक टैब जो था वो गायब हो चुका है और क्रिएटेड ऑन टाइप आइटम नेम SKU टोटल प्राइस स्टेटस ये भी हेडिंग आ रही हैं। अब इसमें डेटा इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि इसका डेटा अभी तक हमने जो एक ही PO क्रिएट हुआ और उसका स्टेटस
पीओ क्रिएटेड नहीं है, वो अलग से है। अच्छा, आप देख रहे होंगे एक और काम हम कर सकते हैं, क्रिएटेड ऑन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी टाइप की विड्थ बढ़ा सकते हैं, आइटम नेम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप देखें काफ़ी जगह इधर है एंड पे, तो वो भी हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो उसका जगह का। सो व्यू में गए, यहाँ आए और लेट्स से 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 7 सेंटीमीटर्स। क्या ख्याल है आपका? देखते हैं ना। ओके, लॉगिन किया। राइट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर्स, अब सही है, बेहतरीन है। अब थोड़ा थोड़ा जो फासला जिसके लिए चाहिए वो हो गया। ओके ग्रेट। सो ऐसे हम एक टैब को छुपा सकते हैं और दूसरा जो टैब चाहिए उसमें हम इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कोडिंग करनी है बटन की, वो करनी है हमने क्रिएट न्यू पीओ। अब यहाँ पे हमने इस बटन के पीछे कोड लगाना है कि परचेज ऑर्डर नया क्रिएट करना हो तो उसके लिए। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर यूज़र क्लिक करे इसके ऊपर, क्या पता गलती से क्लिक हो जाए, तो उसके लिए कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए यूज़र के लिए कि भाई साहब आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट पीओ। तो यूज़र को क्लिक करना चाहिए यस पे, उसके बाद पीओ ओपन होना चाहिए। तो चले इसके पीछे भी ये कोडिंग कर लेते हैं। इसको मैंने क्लोज किया, इधर आए के इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ पे हम कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। इफ मी डॉट, सॉरी यहाँ पे तो इफ कंडीशन आएगी नहीं, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लॉजिक लगानी है यस और नो ऑप्शन देने वाली। तो वो होगा डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, ठीक है। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू message box you are about to create new purchase order, are you sure to proceed further, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कॉमा VB question plus VB yes no comma choose an option। Oops, पता चल गया। If response is equal to VB yes, then अगर यूजर क्लिक करता है yes पे तो फिर क्या होना चाहिए? Well, simply to cmd.beep to cmd. नहीं beep नहीं भाई, to cmd.open form, कौन सा फॉर्म है? PO, यही फॉर्म ओपन होना चाहिए ना। और इसको एक और चीज़ इधर डिफाइन करनी है कि ऐड मोड में ओपन हो। else to cmd.beep message box, the action was cancelled by the user, ठीक है। VB information okay, that is it I guess। alright, इसको भी टेस्ट कर लिया जाए, क्या बोलते हैं? चलें कर लेते हैं टेस्ट। लेकिन उससे पहले एक और काम करना है, वो ये है कि ये जो फॉर्म है पीओ का, इसके क्लोज होते ही ये वाली लिस्ट बॉक्स अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, सेव बटन पे क्लिक किया,
डॉट 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 ओके, मैं ज़रा थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ क्या होना चाहिए। ऑलराइट, फॉर्म्स, मैनेज ऑर्डर्स, उसके बाद लिस्ट ओपी डॉट रिफ्रेश। ओके, ऑलराइट, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, बट लेट्स सी। टेस्टिंग का यही फायदा है ना। इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर्स, ये आ गया, क्रिएट न्यू, मैसेज बॉक्स भी आ रहा है। अगर मैं नो करूं तो द एक्शन वाज कैंसल्ड बाय यूजर। अगर मैं यस करूं तो ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो चले एक और ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से 2, ओके, सो ये इसमें एरर आ रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, वेल डन, सही काम कर रहा है। सो एरर जो आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों आ रहा था। वो जी इसलिए आ रहा था कि ये सपोर्ट नहीं करता ये फंक्शन जो मैंने फंक्शन दिया है। ये यहाँ फिर रिक्यूरी करके देख लें, काम तो करना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड, सेंटर वेयरहाउस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर्स, नया परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। चार क्वांटिटी, ओके, ऑलराइट। सो ये अपडेट हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में, मैं समराइज कर देता हूँ, इस वीडियो में हमने इस बटन के पीछे कोड किया, ये फॉर्म ओपन हुआ। इसमें दो टैब थे, एक टैब तो हमने छुपा दिया VBA के ज़रिए, दूसरे टैब में हमने इस बटन के पीछे क्रिएट न्यू PO के बटन के पीछे कोडिंग की, और इस पर जब क्लिक करते हैं तो नया फॉर्म ओपन होता है उसको क्रिएट करने के लिए। सो ये थी आज की वीडियो में। अगली वीडियो में मैं डेफिनेटली कोडिंग करने वाला हूँ अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, ऑर्डर प्लेस, इन ट्रांजिट, रिसीव और बैक ऑर्डर बटन्स के पीछे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।